कोरोना संकट में जहां देश के किसानों और मजदूरों की स्थिति लगातार खराब होती गई, इस कोरोना संकट के दौरान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 5 बार अपने मन की बात देश के साथ की, जिसमें उन्होंने किसानों और मजदूरों की बुरी स्थिति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उनके चेहरे पर मरते हुए किसानों और मजदूरों के लिए कोई भी चिंता की लकीरें नहीं दिखाई दी। उसके बाद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आई। किसानों मजदूरों के एक उम्मीद उठी कि इस पैकेज से उन्हें जरूर कुछ मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रभावित वो है। लेकिन जब वो पैकेज खुला तो वो पैकेज, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, उद्योग तंत्र के लिए था, यानी देश के वही बड़े 5 लाख लोग जो कि बहुत बड़े अमीर है, करोड़पति अरबपति है, उन लोगों के लिए वो राहत पैकेज दिया गया। उसमें से कुछ भी राहत जो है वो किसानों और मजदूरों को नहीं दी गई, सरकार द्वारा सहायता नहीं दी गई। लेकिन आज मैं सरकार की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिसके जरिए हमारे देश के किसान को बदनाम पूरे विश्व स्तर पर करने की कोशिश भारत सरकार ने की है। आप पिछले कुछ दिनों से या महीनों से देख रहे हैं कि भारत के मजदूर साथी पैदल सड़कों पर चल रहे हैं, उनके पास खाने की कोई वस्तुएं नहीं है। जयपुर का एक दर्दनाक नजारा देखा गया, जहां एक भूख से तड़पते परिवार ने एक ट्रक से कुचले हुए कुत्ते को खाने को वो मजबूर हो गया, क्योंकि भूख चीज ऐसी होती है। इसी प्रकार जब सरकार ने देर से श्रमिक ट्रेनें चलाई तो उन श्रमिक ट्रेनों के अंदर भी लगभग सैकड़ों लोग भूख और प्यास से अपने गृह क्षेत्र पहुंचने से पहले मारे गए। इसका मतलब पूरे विश्व में एक ये मैसेज गया कि भारत में खाद्यान्नों की कमी है, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। अब मैं भारत की खाद्यान्न की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि इस बार जो गेहूं की बंपर पैदावार हुई, उस गेहूं को रखने के लिए सरकार के पास, चाहे केंद्रीय सरकारें हैं चाहे राज्य सरकारें हैं, गोदाम नहीं है। हमारे गोदामों में जो गेहूं सरकार द्वारा रखी गई है वो इतना स्टॉक है गेहूं और धान का कि अगले 5 साल तक वो गेहूं और दाल और धान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन सरकार उसे गरीबों के देने के बजाय जब ये गेहूं का बफर स्टॉक हो जाता है तो 5 साल बाद सरकार उस गेहूं को समुद्र में डालती है। समुद्र में डालने का मतलब फ्री में फेंकना, उसके ऊपर जो खर्चा लगा वो अलग। लेकिन सरकार इतने आपातकाल में भी वो गेहूं और धान है वो आम और गरीब आदमी को नहीं दे रही है, जिससे कि भारत के किसान के ऊपर एक लांछन लगना निश्चित तौर पर संभावित है कि भारत में खाद्यान्नों की कमी है, यहाँ के किसान कम मेहनती है। जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने बंपर पैदावार करके इस देश को खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। लेकिन सरकारें हमेशा इस प्रकार से काम करती है कि गरीब और मजदूर और किसान को ज्यादा सुविधाएं ना मिल जाए, जिससे वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। जहां ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, किसान ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन उसी देश के अंदर हमारे करोड़ों साथी मजदूर साथी भूखे से मर रहे हैं। तो ये देश के अन्नदाता का भी अपमान है और इस बेशरम सरकार की तो अपमान की बात करना भी गलत है। तो इस करके अब किसान और मजदूर साथियों को पिछले 73 सालों से सरकार से सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सरकारें या पार्टियां हमारे साथ क्या करती हैं। एक बच्चा एक रोटी लेके एक शासक के पास जाता है, रोने लगता है और वो सब्जी की मांग करता है तो शासक उससे रोटी छीन लेता है। अब बच्चा सब्जी नहीं मांग रहा होता है, अब बच्चा रोने लगता है अपनी रोटी वापस मांगने के लिए। शासक उसमें से आधी रोटी खा लेता है और आधी रोटी बच्चे को वापस दे देता है। बच्चा इसके बाद शासक की जिंदाबाद का नारा लगाता है। हालांकि वो सब्जी मांगने आया था और खुद की आधी रोटी छीन के ले गया, शासक ने खा ली, लेकिन शासक ने अपनी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। यही इस देश की सरकारों, पार्टियों और जनता के हालात हैं। तो सभी साथियों, गुलामी बहुत हो गई। देश आजाद 1947 में हुआ था। किसानों और मजदूरी का आजादी का आंदोलन, लॉकडाउन के तुरंत बाद पूरे देश में पदयात्रा शुरू की जाएगी। जो भी किसान और मजदूर साथी हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहें, वो मेरे मोबाइल नंबर 80 531 02100 पर अपना नाम और पता व्हाट्सएप करें। जो भी किसान मजदूर साथी राष्ट्रीय किसान मजदूर आंदोलन से जुड़ना चाहें, वो अपना नाम और पता 80 531 02100 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम और पता भेजें, ताकि हमारी आजादी की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई 1947 में थी और किसानों और मजदूरों की आजादी की लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। इसमें आप अधिक से अधिक हिस्सा लें। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर।